So, organic farming. Organic means anything that is based on the that is made on the carbon skeleton. कोई भी चीज जो कार्बन स्केलेटन पे बनी होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक. सो ऑर्गेनिक क्या क्या है? कोई भी बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ, जो भी चीज कार्बन स्केलेटन पे बनी होती है वो ऑर्गेनिक होती है. जैसे प्लांट की लीव्स या प्लांट का कोई पार्ट वो किससे बना होता है, उनमें भी वही चीजें हैं. दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है. दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कार्बन स्केलेटन. फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है? द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. दैट इज ऑल्सो अ कार्बन स्केलेटन. और एंड व्हाट इज द सेम थिंग हैपेंस इन एनिमल आल्सो. एनिमल का भी जो बॉडी है उसका हमारी बॉडी है वो किस पे बनी है? everything is made up of everything is a organic and that is made up of organic skeleton, है ना. ऑर्गेनिक है, कार्बन स्केलेटन पे बनी है. एंड व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक? लाइक वाटर हो गया, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, है ना. जो कार्बन स्केलेटन पे जो चीजें नहीं बनी है दे आर इनऑर्गेनिक. सो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? फार्मिंग मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन. किसी भी चीज का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना इज अ फार्मिंग. फार्मिंग का मतलब, फार्मिंग वर्ड कहीं भी अगर कोई चीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात की जाती है तो वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फार्मिंग यूज करते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेसिकली अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, है ना. ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, खेती का काम है, जिसमें व्हाट वी यूज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्ट कंट्रोल डिराइव फ्रॉम एनिमल और प्लांट सोर्सेज. यहाँ पे हम जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, जो भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जो भी पेस्ट कंट्रोल यूज करते हैं, जैसे हम फर्टिलाइजर क्या हमारे खेतों में क्या यूज होता है? यूरिया यूज होता है, डाई यूज होता है ना. दैट इज ऑल दे आर सिंथेटिक केमिकल्स. कैसे केमिकल्स हैं? दे ऑल आर सिंथेटिक केमिकल्स. लेकिन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? वो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है. नेचुरल सोर्स क्या हो सकता है? या तो प्लांट से डिराइव होगा, प्लांट सोर्सेज से, प्लांट लीफ से, या प्लांट एनिमल किचन वेस्ट से डिराइव हो गया, या एनिमल डंग हो सकता है. इट कुड बी एनी सोर्स. लेकिन यहाँ पे हम किसी ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी सिंथेटिक मटेरियल का यूज नहीं करते हैं. वी यूज ओनली नेचुरल सोर्स एज अ फर्टिलाइजर. हम केवल नेचुरल फर्टिलाइजर का नेचुरल सोर्स यूज करते हैं. दैट मे बी प्लांट सोर्स, दैट मे बी एनिमल सोर्स. ओके, it may be plant waste or animal waste. We are going to use waste product. हम उस waste product को we convert that waste product into the compost. हम उसी waste product को किस चीज में convert कर देते हैं? We convert that waste product into the compost. तो कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट इज द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, जो डिग्रेडेशन के बाद जो एनिमल और प्लांट वेस्ट के डिग्रेडेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ऑब्टेन होता है, जो सिंपल प्रोडक्ट डिराइव होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट. ह्यूमस जिसे कहते हैं वो कंपोस्ट. फिर हम उस कंपोस्ट को एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं फील्ड में. दिस इज कॉल्ड अ ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो और हम खेतों में बीमारी से बचाने के लिए पौधे को हम क्या यूज करते हैं? वी यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स. हम ऐसे पेस्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल का यूज करते हैं जो कि केमिकल्स सिंथेटिक होते हैं एंड दे आर वेरी हजार्डस टू आवर हेल्थ. वो प्लांट में जाते हैं, प्लांट में वो एब्जॉर्ब होते हैं केमिकल्स, और जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है. तो एक टर्म है बेटा बायोमैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन. क्या होता है कि जैसे जैसे फूड चेन, ये क्या है? ये फूड चेन है ना, कि सॉइल से कोई भी चीज प्लांट्स में गई, सॉइल या वाटर से, और फिर उस प्लांट से एनिमल्स में गया, फिर वो एनिमल से जो लोग एनिमल कॉर्निवरस हैं, एनिमल से वो ह्यूमन बॉडी में आया, या हम डायरेक्ट प्लांट सोर्स यूज कर रहे हैं तो उस प्लांट सोर्स से वो केमिकल हमारी बॉडी में आ गया. जो भी हैवी मेटल, जो भी सिंथेटिक केमिकल सॉइल में डंप हो रहा है, वाटर में डंप हो रहा है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के थ्रू ही तो हमारी बॉडी में आता है, क्योंकि हम वही हमारा इंटेक है, हमारा फूड हम वहीं से ले रहे हैं. तो वो सारी चीजें हमारी बॉडी में आती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीजेस होती है.
Therefore, the organic farming is the demand of the present time. इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत जरूरी, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज्यादा emphasis दिया जा रहा है to avoid the use of chemicals in the field, to avoid the use of synthetic fertilizer, to avoid the use of chemical pesticides. Their organic farming is recommended. Organic farming recommend की जा रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो सो हाउ दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज यूजफुल टू अस, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए कैसे यूजफुल है? सबसे पहले तो ये हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। हमारे इकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? क्योंकि कोई भी सिंथेटिक केमिकल नहीं यूज होगा जो कि सॉइल में, तो उससे हमारा जो सॉइल का इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब देखो सॉइल में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देयर आर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी केमिकल को यूज करते हैं किसी पेस्ट को किल करने के लिए, तो उस पेस्ट के साथ साथ बहुत यूजफुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। सॉइल माइक्रोब जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो भी उस केमिकल से किल होते हैं। और सेकेंडली वो केमिकल जब सॉइल में जाएगा, सॉइल से प्लांट में आएगा, फिर वो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होगा and in turn it will affect human beings also. So at the same time it is giving impact on the ecosystem as well as on our body. ये इकोसिस्टम पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है और हमारी बॉडी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जितने भी यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स हैं, सॉइल में ऐसे बहुत से सिम्बियोटिक माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड जाते हैं पेस्ट को किल करने के साथ साथ उन इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स को भी किल कर देते हैं, जो कि हमारे खेती के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब वो हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी को भी वो बहुत तरीके से हार्म करते हैं। तो एक टर्म है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल, व्हाट इज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल वर्ड कहीं भी यूज हो रहा हो उसका मतलब यही होता है टू यूटिलाइज एनीथिंग इन अ ऑप्टिमल अमाउंट। किसी भी चीज को उतना ही यूज करो कि वो हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज इजिली मिले। दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। एंड व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि ऐसे खेती करो कि हमारे जरूरत की खेती भी हो जाए, सबको फूड भी प्रोवाइड हो जाए, लेकिन सॉइल का जो उसका फर्टिलिटी पावर है, उसकी उर्वरकता शक्ति है वो भी मेंटेन रहे, उसकी फर्टिलिटी भी रीस्टोर रहे। ये नहीं कि हम उसमें इतना खेती कर रहे हैं, इतनी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और कि उसका जो एक नेचुरल जो उसका एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी को हम बिल्कुल ही खत्म कर दे रहे हैं और हम केवल उसको एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, है ना। जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, वो बहुत ग्रीडी होता है। हम कोई चीज पाते हैं उसके बाद हम उसको बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। खेती हो रही है हम उसको बहुत करना चाहते हैं। जैसे पहले क्या था, बिफोर 1960 से पहले जो सिचुएशन थी हमारे कंट्री में, लोगों को भरपेट खाने को नहीं मिलता। गेहूं की रोटी लोगों को खाने की नहीं मिलती थी, क्योंकि जो रोटी होती थी, जो व्हीट की वैरायटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। रोटी बहुत, सब बताते हैं कि बहुत टाइट हो जाती थी और सबको खाने के लिए नहीं मिलती थी। लोग बाजरे, ज्वार और कौन कौन सी रोटी खाते थे, गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। जब 1965-66 में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, जो नॉर्मन बोरलैग का आपने नाम सुना होगा, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वर्ल्ड वाइड। और एम.एस. स्वामीनाथन जो इंडिया से थे, वो साउथ के हैं। तो इन लोगों का ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत रोल है। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है इंट्रोड्यूस की गई। जो वेराइटीज जिनको हाई यील्डिंग वेराइटी का मतलब है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। फिर उस 1965-66 के ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ही लोगों को इजिली खाने के लिए गेहूं मिलने लगा, खेती होने लगी, लोग अपने यूज के बाद उसे बेचना भी शुरू किए। लेकिन वो ग्रीन रिवोल्यूशन तो बहुत बड़ी बात हुई, बहुत खुशी हुई कि यस हमारे यहाँ इतनी खेती हो रही है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना टर्नओवर है। बट
उसका कंसिक्वेंस किसी ने नहीं सोचा। उस टाइम में लोगों ने फर्टिलाइजर्स का यूज किया, हाई यील्डिंग वेराइटीज का यूज किया, बट एज उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि आज के दिन में लोगों को इतनी बीमारियां हो रही हैं एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज होने के कारण, कि बहुत सारे जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर को यूज करते हैं उससे बहुत सारे कैंसर और बहुत सारे हैजार्डस डिजीज हो रहे हैं। तो ये उसका कॉन्सिक्वेंस था, ग्रीन रिवोल्यूशन का भी कॉन्सिक्वेंस था कि लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा डाई, यूरिया, खाद ये सब यूज करने लगे। तो जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसा खेती करें जो कि सस्टेनेबल हो। What is our objective? Our objective is a sustainable agriculture. हम ऐसा प्रोडक्शन करें कि हमारे यूज भी फुलफिल हो जाए, हमारा इकोसिस्टम भी मेंटेन हो, हमें कोई डिजीज भी ना हो। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. So what are the advantages of organic farming? Organic farming is the economical. तो क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें किसी हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज नहीं करना, हमें पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना, हमें एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है, सो दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा एक्सपेंस एंड गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसमें फार्मर को एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है मनी में। और आज के टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग हाई डिमांड है, जिसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों ह्यूज डिमांड है, क्योंकि सिंथेटिक फर्टिलाइजर कितने हजार्डस हैं और लोग अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अगर आप घरों में देखते होंगे जो भी पैकेट आप मंगाओ, कहीं से शॉपिंग कर रहे हो लाइक अमेजोन या कहीं से, जिस पे ऑर्गेनिक लिखा होगा उसको 4 गुना ज्यादा वो महंगा देते हैं। पता नहीं वो ऑर्गेनिक होता भी है या नहीं होता है, because organic products are on high demand. Secondly, nutritional, obvious है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होगी and that would be good for health and that is also environment friendly. तो ये सारी चीजें हैं जो कि इसका एडवांटेज है। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है अभी इनकम्पिटेंसी है, मीन्स हमारे पास अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उतना अच्छा रिसोर्स नहीं है और हमारे पास उसकी मार्केटिंग के उतने एवेन्यूज नहीं है ना। जैसे हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो हमारे पास उसको हम कितने अच्छे से उसकी मार्केटिंग कर पाते हैं, ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड सेकेंड इज कि इसका प्रोडक्शन अब कम होता है, इसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता। तो ऑब्वियस है कि कोई फार्मर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो उसे इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर में पाएगा बेनिफिट। ऑब्वियस है कि वो केमिकल्स है। थर्ड थिंग इज द शॉर्टर शेल्फ लाइफ। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो भी होती है उनकी सेल्फ लाइफ अभी थोड़ी होती है। देखो कोई भी सिस्टम जब पहले शुरू होता है तो वो इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत सारे मुश्किलें सामने आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हमें फेस करना और उसको मेंटेन करना सीखना पड़ता है। तो दिस इज द चैलेंज एंड आई मीन अगर कोई भी चीज हेल्थ के लिए बेटर है तो दैट इज द बेस्ट। तो ये चीजें हमें समय के साथ इवॉल्व करनी है, इसीलिए आज स्टूडेंट्स को हम अवेयर कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, सो दैट दे कैन डेवलप देयर इंटरेस्ट। वो नहीं अगर मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कम से कम अपने घर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को फॉलो करें जिनके यहाँ फार्मिंग होती है, ताकि वो अपने हेल्थ को बेटर कर सकें। एंड मोर ओवर वी कैन एजुकेट आवर सोसाइटी अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी इतने ऑफ सीजन क्रॉप्स इसमें लिमिटेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, बिकॉज दिस सिस्टम इज जस्ट इवॉल्विंग। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कितने तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है? इट इज ऑफ टू काइंड, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्योर का मतलब है कि we are not going to use any synthetic chemical, we are not going to use any synthetic pesticide in the field, so it will be called pure. बट व्हाट इज इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग? इंटीग्रेटेड का मतलब है मिक्स, जैसे हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं और कुछ कुछ हम सिंथेटिक भी मिक्स करके यूज कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे integrated organic farming. Integrated organic farming includes the integration of pest management and nutrient management
टू अचीव इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड। मतलब उनको है कि एक बैलेंस्ड वे में काम करना है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि ऑब्वियस है कि प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, तो कुछ लोग इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रेफर करते हैं कि एक लिमिटेड यूज करो फर्टिलाइजर का और कुछ उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी यूज करो। सो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की मीनिंग समझ में आ गई। सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच यूजेस ऑर्गेनिक इनपुट्स, जिसमें हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्रीन मैन्योर, काउ डंग एटसेट्रा वी यूज फॉर द कल्टीवेशन। एंड व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनिक फार्मिंग? Because excessive use of chemical fertilizer reduces the fertility of soil. Excessive use of chemicals lead to the soil, water and air pollution. To conserve ecosystem, to promote sustainable development, for the inexpensive farming, increased demand of organic products due to safety of food. हमारा फूड सेफ्टी और हेल्थ सेफ्टी के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूरत है। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और क्यों इसकी जरूरत है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? हेल्दी एंड टेस्टी फूड मिलेगा, इट विल बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये इनएक्सपेंसिव है क्योंकि हम जो भी नेचुरल वेस्ट अवेलेबल है उसी को यूज कर रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू बाय एनी केमिकल fertilizer or any chemical pesticide, and it may be a source or employment. अब जब हम ये काम करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बेचेंगे तो हमें एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, it will generate income. So these are the benefits of the organic farming. So what are limitation? मैंने आपको बता दिया, इसमें लेस आउटपुट है, हाई प्राइस है, लैक ऑफ फेयरनेस, शॉर्टर सेल्फ लाइफ और लेस रिसोर्सेज। Now, what are the principles of organic farming? तो ये आपको ये पूछा जा सकता है कि what are the principle of organic farming? तो organic farming is based on 4 principles: health, fairness, ecology and care. So what is health? Health का प्रिंसिपल क्या है? हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ सॉइल as well as health of soil, health of water, health of environment and health of human beings. हर किसी की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, सॉइल की भी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट, नहीं तो जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं वो सॉइल इम्पोर्टेंट जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी किल करते हैं, वो उनकी भी हेल्थ को डिटोरेट करते हैं और हमारे भी हेल्थ को डिटोरेट करते हैं। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक? फर्स्ट इज द हेल्थ, सेकंड इज द फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी के लिए फेयर होनी चाहिए। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इट शुड बी फेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, इट शुड बी फेयर टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ भी फेयरनेस होनी चाहिए। जैसे प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ, आज के टाइम में प्लास्टिक कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था तो लोगों को लगा अरे वाह कितनी बड़ी डिस्कवरी हो गई, कितने प्लास्टिक बन गए, कितना इजी हो गया, अब हम आराम से चीजों को कैरी कर सकते हैं। बट नाउ दिस टाइम प्लास्टिक इज अ बिगेस्ट कर्स टू आवर सोसाइटी। सो ऐसी कोई चीज जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कर्स बन जाए, दैट इज नॉट फेयर। सो organic farming is based on the concept of fairness and ecology. Ecology क्या है? ecology का मतलब होता है organism in relation to environment, means हमें जो भी ecological point of view से ये organic farming बहुत important है। It maintains the health, it maintains the soil, water and air as well as human। तो ले दे के चारों बातों का बेटा एक ही मतलब है, हेल्थ, फेयरनेस, इकोलॉजी एंड केयर। केयर यही है कि अपने इन्वायरमेंट का केयर करना, अपना खुद का केयर करना, अपने हेल्थ का केयर करना, दिस इज कॉल्ड द केयर। तो ये प्रिंसिपल में जो 4 बातें हैं, ये चारों बातें आपस में इंटररिलेटेड। तो यहाँ तक आपको समझ में आए? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम।